In this video, we are going to learn about Mediation Act 2023. So it was recently passed by Parliament, ठीक है, in 2023. So पहले मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ऐसे डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, बेसिकली क्या होता है, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन आउटसाइड कोर्ट सिस्टम. तो जो अपना जो ट्रेडिशनल जुडिशरी का सिस्टम है ना, उसके बाहर से, मतलब जो अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके बाहर से अगर आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं तो वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है. इसके क्या 4 कंपोनेंट्स हैं या टाइप्स हैं. वो आते हैं आपके नेगोशिएशन, अगला आता है मीडिएशन, थर्ड है कंसिलिएशन एंड लास्ट है आर्बिट्रेशन. तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे मीडिएशन एक्ट के बारे में. तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ मीडिएशन क्या होता है. बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टीज़ हैं अटेम्प्ट करती हैं किसके लिए, भाई रीच करना एक सेटलमेंट. ठीक है, एमिकेबल सेटलमेंट. मतलब एमिकेबल मतलब कैसे, जो दोनों पार्टी को एग्रीड हो, ऐसा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. ठीक है, सेटलमेंट किसका, डिस्प्यूट्स का. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है असिस्टेंट होता है, असिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी. तो एक थर्ड पार्टी है वो जो है असिस्ट करेगी आपको, या मतलब जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं उसको, किसके लिए भाई, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए. ठीक है, तो कुछ की फीचर्स देख लेते हैं. की फीचर्स किसके भाई, मीडिएशन एक्ट 2023 के. तो क्या है इसमें, जो पहला फीचर है वो है वॉलंटरी कर दिया इसने, क्या, प्री लिटिगेशन मीडिएशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, कि मतलब जब आप मीडिएशन के स्टेज से जस्ट पहले ही हो कि आप केस फाइल करने वाले हो, उसी टाइम पे आप मीडिएशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो. और ये क्या है, वॉलंटरी बेसिस पे, कोई फोर्सफुल नहीं है, ना ही कोई लॉ के थ्रू आप पे बाइंडिंग होगा कि भाई आपको जाना ही पड़ेगा मीडिएशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. पार्टीज़ अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो जा सकती है, तो ये वॉलंटरी है. ठीक है, इसमें जो है वो टाइम लिमिट सेट कर दी गई है. टाइम लिमिट कितने की, 120 डेज़ की. और इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है 60 डेज़ के लिए, अगर पार्टीज़ जो भी डिस्प्यूट्स में हैं वो एग्री करती हैं. ठीक है, और साथ ही इस्टेब्लिश करने की करता है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो क्या इस्टेब्लिश करता है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, और इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी जो भी मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे. ठीक है, तो जो हमने यहाँ देखा था ना कि जो थर्ड पार्टी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाएगी आपका मीडिएशन की डेफिनेशन में, तो वो जो थर्ड पार्टी है उसको जो रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगी, अपनी मीडिएशन काउंसिल. ओके, एक इसमें एक और फीचर है वो है कम्युनिटी मीडिएशन का. कम्युनिटी मीडिएशन मतलब कि जैसे आप अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो, चाहे भले वो कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, या जो आप लोकेलिटी रह रहे हो, मतलब आपके रेसिडेंस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या किसी और रिलीजियस बेसिस पे भी हो, तो जो है आपकी जो कम्युनिटी है वो भी मीडिएट करवा सकती है. और अगर आप चाहो तो इससे विड्रॉ कर सकते हो मीडिएशन प्रोसेस से. तो ये भी याद रखना कि वॉलंटरी तो था ही, लेकिन अगर आप इससे चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो. उसके लिए क्या है कि मिनिमम जो है आपको 2 सेशन जो है अटेंड करने चाहिए. ठीक है, 2 सेशन हो जाएंगे, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो. तो इसका बेनिफिट्स देखते हैं. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, क्या होगा भाई, स्पीडी जस्टिस होगा, है ना, क्योंकि जो मीडिएशन का प्रोसेस है उसमें दोनों पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी का मीडिएटर डिसाइड करती हैं और डिस्प्यूट जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है. तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा ये, कि जो आपका जो कॉस्ट है
उसको सेव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हेल्प करेगा किसमें, रिड्यूस करने में। क्या भाई, जुडिशियल पेंडेंसी। आपको पता होगा कि जो आपकी जुडिशरी में लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, तो जो है इन पेंडेंसी को जो है सॉल्व करने में हेल्प करेगा मीडिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीफ प्रेशर। रिलीफ प्रेशर मतलब क्या, बेसिकली क्या कह रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज करेगा किसके ऊपर, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर। जैसे आपकी पुलिस हो गई, आपकी जुडिशरी हो गई, है ना, ईडी हो गई, ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन सब पे जो है प्रेशर इन पर रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है प्रमोट करेगा। क्योंकि इंडिया में अगर मीडिएशन का इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप होगा तो बाहर की जो पार्टीज़ हैं वो इंडिया में आएंगी अपने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होगा। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, तो चैलेंजेस देखते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, वही पहली चैलेंज देखते हैं, वो है क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन में। जैसे क्या कि मतलब चलिए आपकी एक कोई कंपनी है, ए कंपनी मान लेते हैं, और एक है बी कंपनी। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। अब ये मान लीजिए कि ये है बी कंपनी जो है वो इंडिया में रहती है और ये यूएसए की कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी क्या है यूएसए की, बी कंपनी इंडिया की। अब इनके बीच में मीडिएशन होता है। अब मान के चलिए जो जजमेंट है वो बी कंपनी के फेवर में आ जाता है, तो ए कंपनी कहते कि भाई मैं नहीं मान रही आपकी बात। ठीक है, मतलब क्या कि ए कंपनी जो है वो मीडिएशन के लिए एग्री, बाद में मुकर जाए, मतलब मीडिएशन हो गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो जो इन्फोर्समेंट है ना, क्या इन्फोर्समेंट, उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो आपकी जो ये बनाई थी ना मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है और जो अपॉइंटमेंट है, इन दोनों में ही वेगनेस है, मतलब कोई क्लियर क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है। तो एक ये भी दिक्कत है इसमें, इस एक्ट में। ठीक है, कुछ अगर सक्सेसफुल अगर हम देखें, वे फॉरवर्ड देखना चाहें तो लास्ट में अगर आपको कंक्लूड करना हो तो वे फॉरवर्ड क्या करेंगे, तो क्या करें भाई, अपॉइंटमेंट जो है किसका, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है उसके मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो एक सिलेक्शन पैनल के थ्रू है। ठीक है, सिलेक्शन पैनल, जैसे सीएजी को सिलेक्ट करने के लिए या सीबीआई के हेड को सिलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन पैनल होता है, इसी तरीके से कोई ना कोई सिलेक्शन पैनल इसके लिए बना दीजिए। या फिर क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए मीडिएशन से रिलेटेड। ठीक है, ये बेसिक है, मतलब अवेयरनेस क्रिएशन कैसे, मीडिएशन से रिलेटेड, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो इसमें जाके अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाएं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब जो मीडिएशन के लिए जो आपको जगह चाहिए, जैसे ऑफिस हो गया या जो वर्क फोर्स है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा, मतलब तो इस हिसाब से आपको इसको जरूरत चाहिए। ठीक है, कंक्लूड कैसे करेंगे आप अपना आंसर, तो अगर मेंस में आपको कंक्लूजन लिखना हुआ तो जो आप वो करेंगे उसमें मेंशन करेंगे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। तो इंडिया जो है इसका पार्ट है। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन का। थैंक यू।